जय हिंद। तो आप सभी को एमजी ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। तो यह जो क्लास है आपको बिहार दरोगा 2023 जो आने वाला जो वैकेंसी है उसके लिए यह क्लास स्टार्ट किया गया है। जो कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताया जाएगा, जो आपको एग्जाम में यहाँ से जो भी टॉपिक बताएंगे यहाँ से क्वेश्चन आपको आने का संभावना ज़्यादा होगा। और ऐसा नहीं है कि यह जो टॉपिक जो क्लास स्टार्ट किए हैं जो सिर्फ बिहार दरोगा के लिए है, ये आपको ऑल सभी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यह जो है आपको आज 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था? महाजनपद का उदय हुआ था। महाजनपद, ठीक है, कैसे हुआ था? हुआ था जैसे आर्य जाति जो थे, आर्य जाति के परस्पर विलीनीकरण, ठीक है, जाति के परस्पर विलीनीकरण से जनपद का विस्तार हुआ। ठीक है, और उससे क्या बने? महाजनपद बने। यानी कहने का मतलब कि आर्य जाति जो थे उनका परस्पर विलीनीकरण हुआ, जिससे क्या बना? जनपद, और जनपद से क्या बना? महाजनपद। ठीक है, तो अच्छा एक बात और है, इसमें क्या ईसवी पूर्व है? ईसवी पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसवी पूर्व है ना, तो ईसा मसीह के जन्म के ठीक पहले है ना, क्या है? ईसवी। और ठीक बाद ईसवी, ईसा मसीह के जन्म के ठीक पहले ईसवी पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के ठीक बाद के काल को क्या बोलते हैं? ईसवी बोलते हैं। ठीक है, यानी ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 1 ईसवी में हुआ था। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म के ठीक पहले वाले काल को क्या बोलते हैं? ईसवी पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के ठीक बाद वाले काल को ईसवी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो महाजनपद जो था वो क्या था? अस्मक। अस्मक, और अस्मक का राजधानी कहाँ था? पोतना, पोटली। ठीक है, पोतना या पोटली जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। कौन था? अस्मक। ठीक है, यह जो है आपको अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो आपको गोदावरी नदी के किनारे था। कहाँ था? गोदावरी नदी के किनारे। उसके बाद है वज्जी। वज्जी, वज्जी का राजधानी कहाँ है? वज्जी का है आपको वैशाली। वैशाली यानी उत्तर भारत, यानी उत्तर बिहार। उत्तर बिहार में वज्जी, वज्जी जो महाजनपद है उसका राजधानी कहाँ है? वज्जी, वैशाली। उसके बाद है थ्री है मल। मल का राजधानी कहाँ है? कुशीनगर। कहाँ है? कुशीनगर। और इसमें एक और बात बता दें कि वज्जी और मल जो है, वज्जी और मल में क्या था? गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। ठीक है, कौन कौन सा? वज्जी और मल, यानी वज्जी और मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। बाकी इसके अलावा जो भी महाजनपद बने वहां पे था राजतंत्रात्मक व्यवस्था। कौन सा था? राजतंत्रात्मक व्यवस्था। ये कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था किसको कहते हैं? कहने का मतलब कि वैसा देश जिस देश का सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति का चुनाव होता है और अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसको क्या बोलते हैं? गणतंत्रात्मक व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, जैसे भारत में क्या है? भारत में है आपको जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव जैसे अप्रत्यक्ष तरह से होता है, और उसका चुनाव कौन करता है? जैसे क्या हो गया? लोकसभा, राज्यसभा का जो मेंबर हुए, और उसके बाद विधानसभा और विधान परिषद का जो मेंबर हुए वो आपको राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो भारत में ऐसा व्यवस्था है, भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। ठीक है, तो वज्जी और मल में क्या था? गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। बाकी सब महाजनपद में राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। तो राजतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? जिसमें राजा का शासन होता है, किसी
मैंने राजा का, वहां एक किसी भी देश में कोई एक राजा है, उसी का शासन चलता है। जैसे राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ, ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में क्या है, वहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, ठीक है। तो उसी तरह जैसे वज्जी और मल में क्या था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। और क्या बोलते हैं, उसके अलावा जितना भी महाजनपद, जो 14 जो महाजनपद थे, वह राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, ठीक है। तो मल हो गया, मल कुशीनगर। उसके बाद है काशी। काशी, काशी का राजधानी वाराणसी। उसके बाद है कौशल। कौशल, कौशल का राजधानी कहाँ है, श्रावस्ती। कहाँ है, श्रावस्ती। उसके बाद है अंग। अंग, अंग का चंपा। कहाँ है, चंपा। चंपा यानी कहाँ, भागलपुर और मुंगेर। तो भागलपुर और मुंगेर ये कहाँ पड़ता है, आपको बिहार में पड़ता है। कहाँ है, बिहार में। उसके बाद है मगध। मगध, मगध है, मगध का राजधानी कहाँ है, राजगिरी या गिरिब्रज, जो दक्षिण बिहार में है, दक्षिण बिहार है ना। उसके बाद है चेदी। चेदी, चेदी का क्या है राजधानी, शक्तिमती। शक्तिमती या बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है। उसके बाद है वत्स। वत्स का क्या है, कौशाम्बी। कौशाम्बी यानी इलाहाबाद में। 10, 10 क्या कहता है, 10 है पंचाल। क्या है, 10वां जो महाजनपद है वो है पंचाल। पंचाल का राजधानी कहाँ है, आही छत्र, ठीक है। क्या राजधानी, आही छत्र। यह कहाँ है, आप कहाँ पड़ता है आपको, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है 11। 11 है मत्स्य। मत्स्य, मत्स्य का क्या है राजधानी, विराटनगर। विराटनगर जो आपको राजस्थान में भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर, भरतपुर में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है 12। 12 जो है सूरसेन। सूरसेन का कहाँ है राजधानी, मथुरा। कहाँ है, मथुरा। उसके बाद है अवंती। अवंती, अवंती का कहाँ है, उज्जैन। उसके बाद है गंधार। गंधार का तक्षशिला। उसके बाद कंबोज। कंबोज जो है वो आपको राजपुर, राजपुर या हाटक, जो आपको कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। उसके बाद है 16। 16 है कुरु, ठीक है। कुरु जो है, कुरु का राजधानी कहाँ है, इंद्रप्रस्थ, जो आपको हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हरियाणा, ठीक है। तो यह जो है आपको 16 महाजनपद थे, के बारे में थोड़ा जान लेंगे, क्योंकि मगध जो है प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली क्या था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे, उसका परिचय देख लेंगे कि मगध जो है, मगध महाजनपद में क्या था, परिचय यानी कहने का मतलब कहाँ है। तो मगध जो है आपको, मगध यह कहाँ पड़ता है, यह जो है दक्षिण बिहार में। कहाँ है, दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार बोले तो यह का मतलब कि मगध जो है दक्षिण बिहार के पटना और गया जिला, पटना और गया जिला में मगध का विस्तार था। जिला में मगध का विस्तार था, ठीक है। अब तो ये हो गया परिचय, मगध का क्या हुआ, परिचय हुआ। जो महाजनपद है उसका हम क्या देखेंगे, भौगोलिक विस्तार देखेंगे। भौगोलिक विस्तार, कहां कहां तक यह फैला हुआ था। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी नॉर्थ मतलब उत्तर, और यह हुआ दक्षिण, यह हुआ पूरब, और यह पश्चिम। तो उत्तर मगध जो है, उत्तर में गंगा नदी, उसके बाद दक्षिण में विंध्य पर्वत, और पूर्व में चंपा, चंपा जो अंग की राजधानी है। उसके बाद पश्चिम में सोन नदी। तो यह जो है आपको मगध का भौगोलिक विस्तार है। इस क्लास में
जितना भी हम महाजनपद बताए 16 महाजनपद, वो आपको 16 महाजनपद आपको पूरा ध्यान रखना है, मतलब याद रखना है, क्योंकि बिहार दरोगा में यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और बिहार दरोगा में तो पूछा ही जाता है, लेकिन और भी जो एग्जाम है, और भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इन सभी महाजनपदों को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे नेक्स्ट दिन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।